हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लासपीडिया में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके सामने हम लेकर के हाजिर हैं जनरल साइंस में से जो बायोलॉजी कैटेगरी से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपकी आने वाली एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस बूस्टअप के लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज, लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप जो है पहली बार वीडियो टेस्ट सीरीज से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। तो उसी के पार्ट्स की ये शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं बायोलॉजी में से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, उसका ये पार्ट फर्स्ट है और इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, नए जो है स्टूडेंट वो बेल आइकन प्रेस जरूर करें। प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ वाले इस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आपकी आने वाली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स, पटवार के एग्जाम्स और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम्स में से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम इस वीडियो टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं। आपको सबसे फायदेमंद जो रहेगा इस क्लास में वो ये रहेगा कि इसमें हमने जो सभी प्रश्न शामिल किए हैं वो प्रीवियस लेटेस्ट 2020 तक के, सितंबर 2020 तक की एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जिससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि एक तो आप रियल क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं। होता क्या है कि आप बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उनमें से काफी क्वेश्चंस हमें मिलते नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई लेटेस्ट क्वेश्चंस का अपडेट करने से ये बेनिफिट है कि अब हाल ही के सालों में किस तरीके के अपडेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप उनको फेस करेंगे तो वो फिर आपकी एग्जाम की रियल तैयारी होगी। इसीलिए और क्लासेस में और इस क्लासेस में यही फर्क है कि इसमें हम रियल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में लेटेस्ट सितंबर 2020 तक पूछे गए हैं, तो जैसे ही जैसे हमारे आगे की भी जब सीरीज आएंगी तो उनमें भी लेटेस्ट टाइम तक के जो अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको शुरुआत करते हैं इस वीडियो टेस्ट सीरीज की, और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने जा रही है। और इस क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, और उसके ऑप्शंस क्या होते हैं। अब कई बार हमारे सामने ये परिस्थिति आ जाती है कि अगर हमारे सामने 2 सही उत्तर हैं या चारों सही उत्तर हैं, तो हम किसका चुनाव करें। हमें उनमें से एक तो जरूर सेलेक्ट करना, उस पर क्लिक करना है। तो आइए, तो अब आप रियल क्वेश्चंस को फेस करेंगे, और रियल क्वेश्चंस को जब आप फेस करेंगे तो क्या आपका जवाब होगा उन क्वेश्चंस के रेफरेंस में, संदर्भ में, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और ये वीडियो टेस्ट सीरीज की जो हमारी श्रृंखला है वो आपकी सिलेक्शंस के लिए बहुत ही भागीदारी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। इसमें आपका टाइमर चलेगा, काउंटडाउन चलेगा, और टाइमर जो होगा वो आपके लिए आपकी जो टाइमिंग होगा, आपकी जो आंसर को रेस्पॉन्स करने की जो टाइमिंग होगा उसको बढ़ाने में काफी मददगार होगा। इसमें हमने टाइमर को इसलिए इंक्लूड किया है जिससे आप क्या है कि आप उस टाइमर में, उस टाइम ड्यूरेशन में आप क्विकली अपने दिमाग को एक्टिवेट कर पाएं और आप आंसर्स को सही कर पाएं। चलिए पहला क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, और आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर एक व्यक्ति रिकेटस रोग से पीड़ित है तो व्यक्ति में डॉट 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 की कमी है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है वो कि अगर कोई व्यक्ति है वो रिकेटस नामक रोग से पीड़ित है तो वह व्यक्ति में किस चीज की कमी होगी, किस विटामिन, प्रोटीन या मिनरल्स की कमी होगी। इस पे हमें चर्चा करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, विटामिन के की कमी होगी। ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी होगी। ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी होगी। और ऑप्शन डी, विटामिन बी की कमी होगी। आपको क्विकली ये आंसर देना है। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये टाइमर स्टार्ट हो रहा है। अगर एक व्यक्ति रिकेटस रोग से पीड़ित है तो 15 तक इसमें काउंटडाउन चलेगा, और 15 तक के काउंटडाउन में आप जो है अपना आंसर जल्दी से सोच लीजिए। अगर एक व्यक्ति रिकेटस रोग से पीड़ित है तो उसमें किसकी कमी होगी। ऑप्शन ए, विटामिन के की। ऑप्शन बी, विटामिन डी की।
ऑप्शन सी विटामिन ए की और ऑप्शन बी विटामिन बी की। जल्दी से सभी क्विकली आंसर करें, रिस्पॉन्स दिखाएं कमेंट में, जल्दी से आंसर टाइप करें। आपका टाइम एंड होने जा रहा है, जल्दी से 7 6 5 4, जल्दी जल्दी आप आंसर करें। आपका आंसर जल्दी से कमेंट में आना चाहिए, सभी क्विकली आंसर करें। 3 2, टाइम एंड होने वाला है, जल्दी से आप सभी अपना आंसर जो है कमेंट में टाइप करें। लीजिए आपका टाइम एंड होता है अब, और इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, विटामिन डी। जी हाँ, अब देखिए विटामिन डी कैसे होगा, अगर हम इसकी बात करें तो विटामिन डी कैसे होगा। विटामिन डी जो है इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, और रिकेटस रोग जो होता है उसे हम कहते हैं भैया सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। जो विटामिन डी होता है उसे की कमी से जो रोग होता है रिकेटस, उसे हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। हड्डियों का सूखा रोग है ना, जो कि बच्चों में होता है, प्राय बच्चों में होता है। वयस्कों में एक रोग और होता है विटामिन डी की कमी से, जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया रोग के नाम से जानते हैं, तो उसे हम ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं। ये होता है बच्चों में रिकेटस रोग, जिसे हड्डियों का सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों की हड्डियां होती हैं इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, वो बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो नरम होती हैं, नरम हो जाती हैं और कमजोर होने लग जाती हैं, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, जिससे हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और जो मेरुदंड होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, उसमें असामान्य मोड़ आ जाते हैं। और इसी प्रकार का जो कुछ बीमारी है जो वयस्कों में होती है, जो कि विटामिन डी की कमी से होती है, वो ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसे हम अस्थि मृदुलता भी कहते हैं। अस्थि मृदुलता, ऑस्टियोमलेशिया को हिंदी में अस्थि मृदुलता भी कहा जाता है। अस्थि मृदुलता का मतलब हड्डियां नरम हो जाना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। तो ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां नरम टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जबकि रिकेटस रोग में हड्डियां सूखी हो जाती हैं। मतलब कभी भी बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो पाता, उनके हाथ पैर फूल नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि वो माचिस की तीली के समान उनके हाथ पैर होते हैं। तो इसका राइट आंसर था कि अगर एक व्यक्ति रिकेटस रोग से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी की कमी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, सभी रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, सभी रेडी रहेंगे। क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? आपको इसका राइट आंसर देना है, और ऑप्शन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए, विटामिन ए कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन सी, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। या ऑप्शन डी, विटामिन B6 कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए या विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन B6? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट होता है आपकी स्क्रीन पे। ये जल्दी से आप जो है अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्विकली आप सोचिए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में जो भोजन हम खाते हैं उसमें से जो कैल्शियम हमें प्राप्त होता है, तो उस कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करता है। क्या वो विटामिन ए है, या वो विटामिन डी है, या विटामिन बी कैल्शियम का अवशोषण करता है, या विटामिन B6 कैल्शियम का अवशोषण करता है? आप जल्दी से इसका आंसर सोच करके आप कमेंट में टाइप कीजिए। क्विकली आपका टाइम एंड होने वाला है, जल्दी, आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है। जल्दी जल्दी से सभी अपना जो है वो आंसर कमेंट में टाइप कीजिए, ऑप्शन टाइप कीजिए। लीजिए आपका टाइम एंड होता है। राइट आंसर होगा हमारा विटामिन डी। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है ये क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और विटामिन डी का काम क्या होता है? देखो विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से जस्ट अभी हमने पढ़ा कि रिकेटस रोग हो जाता है, और जब विटामिन डी की कमी रहेगी हमारे शरीर में तो हमारी हड्डियों का और दांतों का विकास नहीं हो पाएगा, और जब अस्थि और दांतों का विकास नहीं हो पाएगा तो जो कि अस्थियां और दांतें हमारे मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, तो उनके लिए कैल्शियम की जो जरूरत है हड्डियों के लिए और दांतों के लिए, बोन्स के लिए, वो किससे प्राप्त होगा? हमें विटामिन डी से। अब विटामिन डी का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो तो है सूर्य, लेकिन जो भोजन से हम खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम होता है, जैसे दूध और दही, पनीर,
इनमें कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, दही में, छाछ में, दूध में। तो वो जो हमें सीधा कैल्शियम के रूप में प्राप्त नहीं होता हमारी हड्डियों को, उसका पाचन होता है। पाचन के बाद में उसमें से जो कैल्शियम का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन किया जाता है, वो करने का काम करता है विटामिन डी। तो ये विटामिन है जो कैल्शियम का अवशोषण करने में सहायक होता है। तो राइट आंसर होगा विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। बहुत अच्छे भाई, सभी का अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, रेडी रहिए। आपकी बार किसी का भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और सबका टाइम पर जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? कौन सा? आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है जिसमें जिंक की मात्रा चार ऑप्शंस के अनुसार सबसे ज्यादा हो। तो ऑप्शन है अष्टभुज, ऑक्टोपस जिसे हम कहते हैं, इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। या ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी मूली और ऑप्शन डी दूध। रेडी रहिए, आपकी स्क्रीन पर टाइमर स्टार्ट हो रहा है, काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए कि कौन सा स्रोत जो है वो जिंक का उच्चतम स्रोत है। क्या वो अष्टभुज है या बैंगन है, मूली है या दूध है? लीजिए काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी से सभी जो है अपना आंसर है वो कमेंट में टाइप कीजिए। सही आंसर क्या हुआ? क्या वो अष्टभुज है जिसमें जिंक का स्रोत ज्यादा होता है? क्या वो बैंगन है जिसमें जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? क्या मूली में जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? या दूध में जिंक की मात्रा इन चार ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज्यादा होती है? क्या आपका राइट आंसर है? आप जल्दी से, टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, आप जल्दी से आपके दिमाग में जो राइट आंसर आ रहा है उसका ऑप्शन आप कमेंट में हमें टाइप कीजिए। जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए, टाइम एंड होने वाला है। जल्दी से, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास में। लीजिए आपका टाइम एंड होने वाला है और यहाँ पर आपका टाइम एंड होता है कि राइट आंसर होगा आपका कि जिंक का जो सबसे उच्चतम स्रोत है वो है, राइट आंसर है ऑप्शन ए अष्टभुज। जी हाँ, जिंक एक हमारा जो है बहुत ही अनिवार्य खनिज स्रोत है। जिंक जो है हमारा वो एक अनिवार्य खनिज स्रोत है और इस अनिवार्य खनिज स्रोत में क्या होता है कि कंपल्सरी जो स्रोत होता है उसमें हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसमें जिंक की मात्रा पाई जाती है। जिंक जो होता है वो हमारे शरीर में 100 से अधिक जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइमिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, एंजाइमिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी एंजाइम प्रतिक्रियाएं करते हैं तो उन एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जिंक जो होता है उसका सबसे उच्चतम स्रोत होता है अष्टभुज। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम आया था 7 अप्रैल 2016 को पहली शिफ्ट में। तो ये सभी क्वेश्चंस, अच्छा यही प्रश्न नहीं, सभी क्वेश्चंस जो हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं वो सभी पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, रेडी रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? लीजिए ऑप्शन ए पत्ता गोभी। क्या पत्ता गोभी जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ऑप्शंस ए पत्ता गोभी, बी गाजर, सी आलू, डी स्ट्रॉबेरी। इनमें से आपको बताना है कि किस में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर दीजिए, टाइम का काउंटडाउन जो है आपका शुरू हो चुका है। जल्दी से, तो कौन सा ऐसा स्रोत है जो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है दिए गए चार विकल्पों के अनुसार? पत्ता गोभी, गाजर, आलू या स्ट्रॉबेरी? जल्दी से आपके दिमाग में जो भी सही उत्तर आ रहा है, जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से जो आपका राइट आंसर आपको लगता है उसको आप जल्दी से कमेंट में उसके ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी है उसे आप टाइप कर दीजिए। क्योंकि ये जो काउंटडाउन होता है ये आपकी जो एग्जाम्स होती है उसमें आपके दिमाग को उसी के हिसाब से डालता है। तो हमारी ये जो पूरी सीरीज है वो उसी के हिसाब से है। पूरा डैशबोर्ड जो है वो ओरिजिनल टेस्ट सीरीज के हिसाब से। लीजिए आपका टाइम एंड हो रहा है, जल्दी से आप जो है आंसर टाइप कीजिए और यहाँ पर आपका टाइम एंड होता है। तो विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का जो स्रोत है वो है साथियों बी। राइट आंसर होगा बी गाजर। गाजर, जी हाँ, कैरेट जिसे हम कहते हैं, इसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है जिसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाता है। और जो गाजर का जो वानस्पतिक जो इस विटामिन का, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसका स्रोत गाजर में तो पाया जाता है। उसके अलावा सभी प्रकार के हरी सब्जियां और फल जैसे आपका गाजर है, पपीता है, इनमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं रतौंधी। कौन-कौन से होते हैं? रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी से एक तो होता है हमारा रतौंधी रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, रतौंधी। रतौंधी, है ना? रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा जीरोफ्थैलेमिया। ये सभी दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही जो हैं आपके नेत्र संबंधी दोष हैं। रतौंधी में क्या होता है कि जैसे हमें सांझ होते ही हमें दिखना बंद हो जाता है अंधेरे में, इसलिए इसकी कमी से ये रोग हो जाता है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, ये जो विटामिन ए होता है इसको हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन, कौन सा विटामिन हमें संक्रमण से बचाता है? विटामिन ए जो है वो हमें संक्रमण से बचाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है, उनके प्रहार को रोकने का काम करता है। कौन? विटामिन ए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, रेडी रहिए। बहुत अच्छा आंसर था सभी का। विटामिन ए जो है वो उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर, सबसे ज्यादा मात्रा में इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संबंधित है, विटामिन ए का संबंध किससे है? तो विटामिन ए का जो संबंध है वो ऑप्शन ए का संबंध, ए क्या कोबालमिन से है, बी रेटिनॉल से है, सी एस्कॉर्बिक अम्ल से है, डी एमिनो एसिड से है। तो मतलब वो पूछा है आपको, यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, ये दिए गए हैं विटामिन के रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का संबंध किससे है, तो आपको आंसर देना है कि भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। क्या विटामिन ए कोबालमिन से संबंधित है, या बी रेटिनॉल से संबंधित है, या सी एस्कॉर्बिक अम्ल से संबंधित है, या डी एमिनो एसिड से संबंधित है। काउंट डाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। काउंटर जो है, काउंट डाउन है आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है कि विटामिन ए का संबंध, अर्थात विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा उसने। देखिए, ये जो हमारा डैशबोर्ड है, ये पूरी वीडियो टेस्ट सीरीज की हमने शुरुआत की है। इसमें हमने पूरा विकल्प और ऑप्शंस और उनका चलने का जो तरीका है, एनिमेशन, वो जो ओरिजिनल एग्जाम में जो डैशबोर्ड होता है टेस्ट सीरीज का, उसी तरीके का हमने इसको डिजाइन किया है और इसको एनिमेट किया है, जिससे आपको काफी मदद मिले, उसी तरीके के माहौल आपको मिल पाए। लीजिए, आपका टाइम एंड होने वाला है, जल्दी से आप आंसर टाइप कीजिए। आपका क्या राइट आंसर होगा कि भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है भैया रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। जी हाँ, अभी जस्ट पिछले प्रश्न में ही बताया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका सही उत्तर है। तो रेटिनॉल जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, या विटामिन ए का संबंध किससे हो गया? रेटिनॉल से, क्योंकि विटामिन ए क्या होता है? संक्रमण रोधी विटामिन होता है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? गाजर। क्या है? गाजर। और इसकी कमी से जो प्रमुख रोग होता है वो कौन सा होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया। और ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करता है। सबसे ज्यादा ये पाया जाता है गाजर में, गाजर के अलावा जितनी भी हरी सब्जियां उनमें भी पाया जाता है और पपीता में भी पाया जाता है। अर्थात विटामिन ए जो होता है वो पीले रंग के फलों में भी पाया जाता है, गाय के दूध में भी पाया जाता है, पीले रंग के फलों में भी पाया जाता है। देखो, गाजर को हम क्या कहते हैं? कैरेट। तो गाजर का जो रंग गाजर होता है लाल, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन नामक वर्णक के कारण। कैरोटीन, कैरोटीन वर्णक होता है जिसकी वजह से गाजर का रंग क्या होता है? आपका लाल होता है। अब जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध में 2 प्रोटीन पाई जाती है। एक तो पाई जाती है कैरोटीन, कौन सी? कैरोटीन। और दूसरी पाई जाती है केशिन। तो केशिन प्रोटीन की वजह से तो दूध का रंग पीला होता है, जबकि गाय के सफेद होता है, श्वेत होता है। जबकि गाय के दूध का रंग जो पीला होता है, येलो कलर का जो होता है, जैसा कि आपने भैंस का और गाय के दूध का कंपैरिजन किया होगा, देखा होगा, तो उसके दूध में जो पीलापन पाया जाता है गाय के दूध में, और तो वो होता है कैरोटीन नामक वर्ण की वजह से, है ना? तो कैरोटीन जो होता है, तो गाय के दूध में भी आपको विटामिन ए मिलता है। जितने भी पीले रंग के फल हैं, पीले रंग के फलों के अलावा गाय के दूध में भी ये आपको विटामिन ए मिलेगा। खट्टे फलों में विटामिन ए नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर होगा विटामिन ए का संबंध किससे है? रेटिनॉल से, क्योंकि रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेडी रहिए। बहुत अच्छे, सभी का आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं।
लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम टाइम में जो है आप उसको आंसर दे पाएँ। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको वीडियो टेस्ट सीरीज़ वो आपको पूरा का पूरा जो ओरिजिनल जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसका माहौल देती है। और उस माहौल में जब आप जो रियल जो माहौल होता है, जो रियल एनवायरनमेंट होता है, रियल जो डैशबोर्ड होता है टेस्ट सीरीज़ का जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ आपका जो तो उसमें आपको और दूसरा काउंटडाउन जो कि हमने 15 तक की गिनती का काउंटडाउन दिया, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब आपका टाइमर स्टार्ट होता है, तो आपका दिमाग क्विकली रिस्पॉन्स करता है। तो आप कम समय में आप सही आंसर का चुनाव कर पाएँगे, तो आपका माइंड जो होगा वो एक्टिवेट होगा, है ना? माइंड एक्टिवेट होगा, तब आप कम समय में आंसर कर पाएँगे, तो फिर आपको काफ़ी समय मिल जाएगा अपने क्वेश्चन्स को रिव्यू करने में। चलिए, अगला क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे ये रहा अब की बार कोशिश कीजिए कि आप अपने जो समय है, आंसर देने का समय जो है वो उसको आप कम से कम करने की कोशिश करें, कम से कम समय में आप सही आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम जितना है उसमें आप सही उत्तर दें, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं गलती ना करें। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे ये रहा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से या विटामिन बी6 की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से या ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है ध्यान से कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी6 की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। लीजिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है और जल्दी से आप जो है बहुत कम समय में आप अपना सही उत्तर देंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी-जल्दी से सभी अपना आंसर चूज़ कर लीजिए कि ऐसा कौन-सा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग को अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि इसका मतलब क्या होता है, मसूड़ों से खून आना। तो ऐसी कौन-सी बीमारी है जिसमें मसूड़ों से खून आता है? तो ऐसा कौन-सा विटामिन है जिसकी कमी से हमारे मसूड़ों में खून आता है, जिसे हम स्कर्वी रोग कहते हैं? जल्दी-जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए, आपका टाइम खत्म होता जा रहा है, आपका टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, जल्दी से। क्या वो आंसर विटामिन ए होगा? क्या विटामिन बी6 की कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्या विटामिन के की कमी से स्कर्वी रोग होता है? या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है? टाइम आपका एंड हो रहा है, जल्दी से आप आंसर कीजिए, कमेंट में टाइप कीजिए। लीजिए आपका टाइम जो है वो एंड हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा साथियों विटामिन सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो जो स्कर्वी रोग होगा उसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है? मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग का लक्षण है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसे एक दूसरा नाम और भी जानते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो हमें अधिकतर खट्टे फलों से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, वो आपके खट्टे फलों में पाया जाता है मतलब आँवले में, तो विटामिन सी की मात्रा भी सबसे ज़्यादा किसमें होती है? आँवले में। तो विटामिन सी के स्रोत जितने भी होते हैं, वो ज़्यादातर आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इस विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है, अर्थात हमारे मसूड़ों से क्या आता है? खून आता है। विटामिन सी का जो सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो तो है आपका आंवला। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है ये? आंवले में पाया जाता है। अब आंवले के अलावा जो भी आपके खट्टे फल हैं, खट्टे रसदार फल हैं, जैसे संतरा है, अंगूर है, टमाटर है, नारंगी है, नींबू है, पुदीना है, हरा धनिया है, पालक है। खट्टे फलों के अलावा आपके पुदीना, हरा धनिया, पालक इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तो पाया जाएगा आंवले में, आंवले के बाद भी पाया जाता है संतरा और नींबू में, ऑरेंज और लेमन्स में। तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी आजकल जैसे कि कोविड-19 की जो बीमारी फैल रही है, उसमें विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि भई विटामिन सी जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। और विटामिन सी जो होता है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। घाव भरने वाला विटामिन। तो जो घाव भरने वाला विटामिन है वो भी कौन-सा है? विटामिन सी। जब भी हमें चोट लग जाती है तो हमारी उस चोट को तुरंत रिपेयर करने का जो काम करता है, वो विटामिन सी करता है। इसके अलावा विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो सकता। और ये जो विटामिन होता है सी, ये लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। देखो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है हमारा विटामिन डी।
है ना? लेकिन लोहे के अवशोषण में जो सहायक होता है वो होता है हमारा विटामिन सी। तो दूसरे जो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि भाई घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन सी को। किस विटामिन का स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो सकता? विटामिन सी का। विटामिन सी को हमारा शरीर निर्माण नहीं करता। विटामिन सी को हम बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। विटामिन ए और के का विटामिन ए और के का निर्माण फिर भी हमारे शरीर के अंदर हमारी आंतों में ई कोलाई नामक जो जीवाणु पाया जाता है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन विटामिन सी को हम बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता। और जब ये निर्माण भी नहीं करता है तो ये जो है ये क्या करता है? स्टोरेज भी नहीं करता। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता और यही विटामिन है जो गर्म करने पर और धोने पर नष्ट हो जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि भाई ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर और धोने पर नष्ट हो जाता है? तो वो क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी इसका राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। बहुत अच्छे, सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 100% जो है वो 100% स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा आए। अगर किसी से ये इन क्वेश्चंस का आंसर का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो प्लीज वो हमारी जो फुल क्लास है, थ्योरी क्लास है, उनके वीडियो को जरूर देखें। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद है कि आप अपने कम टाइम में उस क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब दे पाएंगे। लीजिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। स्कर्वी रोग जिसका लक्षण है मसूड़ों से खून आना और जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, उसे रोका जा सकता है। स्कर्वी रोग को किससे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए का प्रयोग करके, बी कोलेस्ट्रॉल के प्रयोग से रोका जा सकता है, ऑप्शन सी विटामिन सी के प्रयोग से रोका जा सकता है या ऑप्शन डी प्रोटीन के प्रयोग से रोका जा सकता है। तो स्कर्वी रोग है जिसका लक्षण है मसूड़ों से खून आना, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? विटामिन ए वाले स्रोतों का प्रयोग करके या कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग करके या विटामिन सी का उपयोग करके या प्रोटीन का उपयोग करके। काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है, सभी जल्दी से जो है अपना आंसर चूज कर लीजिए। और बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। आप कम से कम समय में सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, लेकिन 100% स्टूडेंट कोशिश कीजिए कि सभी का जो आंसर है वो सही आए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है कि किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमने जस्ट इससे पिछले वाला प्रश्न अभी हमने किया था और उसका आंसर हमारा कुछ इसी प्रकार का था, क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार का था। तो आपका टाइम एंड होने जा रहा है, जल्दी जल्दी से आपका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए हमें सही ऑप्शन क्या है। लीजिए आपका टाइम एंड होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग का लक्षण होता है हमारे मसूड़ों से खून आना, अर्थात हमें जो पायरिया होता है, पायरिया के लक्षण क्या होते हैं? एक तो मसूड़ों से खून आता है और दूसरा क्या होता है? हमारे मुंह से बदबू आती है। और विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और ये घाव भरने वाला विटामिन भी कहलाता है। हमारे शरीर में तेजी से घाव भरने का काम यही विटामिन करता है और इसका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो सकता, संचय नहीं हो सकता। और यही एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर, धोने पर नष्ट हो जाता है। और इसका सबसे ज्यादा स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या है जो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है? उसका राइट आंसर क्या होगा? आंवला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, रेडी रहिए। इसी तरीके से आप जवाब देते रहिए जिससे आपको काउंटडाउन से ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आप अपने दिमाग को कितना जल्दी एक्टिवेट कर पाते हैं, आप कितने जल्दी उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। प्रश्न ये है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है? मतलब खट्टे फलों में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए पाया जाता है खट्टे फलों में सबसे ज्यादा मात्रा में, या ऑप्शन बी विटामिन डी पाया जाता है, ऑप्शन सी विटामिन बी, या ऑप्शन डी विटामिन सी। क्या आपका राइट आंसर है? खट्टे फलों का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आपकी स्क्रीन पे, सभी जल्दी जल्दी से जो है वो क्विक आंसर करें, बहुत कम समय में आप आंसर दें। उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है हमें कि आपका किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पीछे वाले जो पिछले दो प्रश्न हमने किए उनका संबंध इस प्रश्न से था और उनने हमने खूब डिटेल में आपको आंसर के अलावा उनके बारे में काफी डिटेल जानकारी आपको बताई थी। तो खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत किसे माना गया है? काउंटडाउन जो है आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खट्टे फलों का प्रमुख स्रोत क्या विटामिन ए को माना गया है? क्या विटामिन डी को खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना गया है, या विटामिन बी को खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना गया है, या विटामिन सी को खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना गया है? जल्दी से आप अपना आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका टाइम एंड हो चुका है। जी लीजिए, आपका राइट आंसर होगा विटामिन सी।
विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना जाता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये आंवले में। किसमें पाया जाता है? आंवला में। आंवला में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, और उसका ये क्या होता है? सबसे प्रमुख स्रोत होता है, समृद्ध स्रोत होता है। आंवले के अलावा ये जितने भी खट्टे फल हैं आपके, सिट्रस फ्रूट हैं, संतरा है, नींबू है, नारंगी है, पपीता है, सॉरी कच्चे पपीते है ना, इनमें भी ये पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी याद रखिए दूध में नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी को छोड़ करके, दूध में इस विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है शिशु के लिए, ये और कुछ नहीं है। तो अगर आदमी व्यक्ति दूध का रोजाना 1 ग्लास रात को सोने से 1 घंटे पहले अगर दूध का सेवन करते हैं, तो उनमें जो जरूरी विटामिन हैं उनकी पूर्ति लगभग हो जाती है। हालांकि पूर्णतः नहीं होती, लेकिन लगभग हो जाती है। तो दूध में विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। तो खट्टे फलों में सबसे ज्यादा विटामिन को जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? सी। क्योंकि खट्टे फलों को सिट्रस फ्रूट कहते हैं, और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। और विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। बहुत अच्छे, सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लीजिए, अब की बार और भी अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, सभी रेडी रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? मतलब जो 6 विटामिन होते हैं प्रमुख, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ए, के, उनमें से कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में नहीं घुलते हैं? तो कौन सा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है? ऑप्शन ए विटामिन के वसा में घुलनशील नहीं है, या ऑप्शन बी ए वसा में नहीं घुलता है, ऑप्शन सी विटामिन डी वसा में नहीं घुलता है, या ऑप्शन डी विटामिन सी वसा में नहीं घुलता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है? तो वसा में विलय नहीं, अर्थात जो पानी में घुलता हो। जो वसा में विलय नहीं है तो किस में विलय होगा? जल में। मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, इसका आपको चूज करना है। क्या विटामिन सी वसा में नहीं घुलता है, क्या विटामिन ए वसा में नहीं घुलता है, क्या विटामिन डी वसा में नहीं घुलता है, या विटामिन सी वसा में नहीं घुलता है? काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका, आपकी स्क्रीन पे रेडी रहिए और जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, अर्थात जो वसा में नहीं विलय है तो सीधी सी बात है वो जल में विलय होगा, मतलब वो पानी में घुलनशील होता है। तो आपको ये जो 4 विकल्प दिए उनमें से एक ढूंढना है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, जो वसा में नहीं घुलता है। इसका मतलब 3 जो विटामिन है वो वसा में घुल रहे हैं, और एक विटामिन वसा में नहीं घुल रहा है, तो वो वसा में नहीं घुल के किस में घुल रहा है? पानी में। जल्दी से अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपका टाइम एंड होने जा रहा है। जल्दी जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जो भी सही ऑप्शन उसको आप टाइप कर दीजिए। जी लीजिए, आपका टाइम एंड हो चुका है। राइट आंसर है विटामिन सी। देखो जो 6 विटामिन है प्रमुख, उनमें से विटामिन सी, सी ही नहीं, सी के अलावा विटामिन बी भी है, विटामिन बी एंड सी, बी सी जो है, ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, अर्थात ये वसा में नहीं घुलते। जबकि कीड़ा, के ई डी, शॉर्ट ट्रिक से देखो, कीड़ा 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 जो है वो आपका वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए, डी के। तो ये जो 4 विटामिन है ए डी के, ये तो है वसा में घुलनशील, और ये जो 2 विटामिन है बी और सी, ये है जल में घुलनशील, अर्थात ये वसा में नहीं घुलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी वसा में विलय नहीं है, वो है आपका जल में घुलनशील। तो बी और सी जो है 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में क्या है? घुलनशील होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सभी का अच्छा रिस्पॉन्स था। अगला प्रश्न आ रहा है, आप देखते हैं किसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? याद कीजिए, सबसे पहला प्रश्न हमने इस वीडियो टेस्ट सीरीज का यही किया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी एनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं या रक्ताल्पता भी कहते हैं, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। तो कौन सा ऐसा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है? क्या वो रोग विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है? क्या वो बेरी बेरी होता है? काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आपका, जल्दी से आंसर चूज कर लीजिए। क्या विटामिन ए की कमी से एनीमिया रोग होता है, अर्थात खून की कमी आ जाती है व्यक्ति में, जिसे हम रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन डी, क्या विटामिन ए की कमी से ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी या क्षय या तपेदिक रोग होता है? तो आपका काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आपका टाइम जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। आप जल्दी से राइट आंसर चूज कर लीजिए कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा।
कि ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी होगा, बेरी-बेरी होगा, एनीमिया होगा या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होगा। लीजिए आपका टाइम एंड होने जा रहा है, आप जल्दी से जो है कमेंट में अपना आंसर टाइप कीजिए। टाइम एंड हो रहा है, टाइम एंड हो रहा है, टाइम एंड हो रहा है, जल्दी से आप आंसर टाइप कीजिए। टाइम एंड हो चुका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो होता है साथियों रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल जो विटामिन ए होता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर में। किसमें पाया जाता है? गाजर में। ठीक है, एक तो देखो 3 चीजें आप विटामिन से संबंधित, अगर आप 3 चीजें भी याद रख लेंगे, उनमें से ही प्रश्न आपके विटामिन से संबंधित ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या-क्या पूछे जाते हैं? एक तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, 3 बातें आपको याद रखनी है किसी भी विटामिन के बारे में। एक तो उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। दूसरा बनता है आपका उस विटामिन का प्रमुख स्रोत क्या है, जो भी विटामिन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है। और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है उस विटामिन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग। ये 3 प्रश्न बनते हैं। चौथा प्रश्न विटामिन से बन जाता है कि इनके स्रोत और कौन-कौन से स्रोत में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न जो बन जाता है विटामिन, उस विटामिन से संबंधित और बातों के बारे में, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये तो मुख्य बात है। इसके अलावा हम जानते हैं कि भाई विटामिन ए जो होता है वो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो बातें होती है कि भाई किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि भाई विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है ना? ये भी कुछ एक्स्ट्रा जो प्रश्न हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो होता है जिसमें व्यक्ति को शाम ढलते ही दिखना बंद हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरापन छा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात को ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधेरापन आ जाता है, आदमी जो होता है अंधा हो जाता है, दिखता नहीं है, तो उसको अंधेरे में दिखता नहीं है। तो ये इस रोग, इस विटामिन की कमी से होता है रतौंधी रोग। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एनटीपीसी के एग्जाम आया प्रश्न है। कौन सा विटामिन है कि जो मानव में रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है? ऑप्शन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? क्या वो विटामिन सी है? लीजिए आपकी स्क्रीन पर काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप अपना सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए, सही आंसर का आप सिलेक्शन कर लीजिए। विटामिन सी है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, या वो विटामिन ए है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? क्या वो विटामिन डी है जो रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, या वो फिर विटामिन के है जो हमारा खून को जमाने में मदद करता है? जब भी हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून कुछ समय बाद में बहना बंद कर देता है ना? लगभग 3 से 5 मिनट या 7 मिनट के बाद में। ये इसकी रक्त का थकना जमने का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो राइट आंसर कीजिए, आपका टाइम एंड होने जा रहा है। जल्दी से आप कमेंट में आप जो है अपना आंसर जो है ऑप्शंस है वो टाइप कीजिए। लीजिए आपका टाइम एंड हो चुका है। राइट आंसर होगा विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के जो होता है ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अच्छा, रक्त का थक्का को हम जो है और भी एक नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं स्कंदन, रक्त स्कंदन। तो थक्का की जगह अगर वहां शुद्ध हिंदी आ जाए रक्त स्कंदन, है ना? रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में मदद करता है, या कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मददगार होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। और ये विटामिन के क्या होता है? हमारी आंतों में जो जीवाणु होता है, इकोलाई जीवाणु, उसके द्वारा ही बनाया जाता है। तो हमारी आंतों में ही बनाया जाता है। और विटामिन के जो होता है ये फिर जो आपका रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाले हमारे प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो वो उसको बदलता है। विटामिन के यही काम करता है, फाइब्रिन के जाल तैयार करता है हमारी जो ऊपरी त्वचा होती है उस पर। तो आरबीसी उसमें फंस जाती है तो फिर क्या होता है, वो आरबीसी शरीर से बाहर बहना बंद कर जाती है। देखो हमारे शरीर में हमारे रक्त में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। अब एक तो क्या करता है, जैसे फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये क्या करता है? अच्छा देखो, जब बात आए प्रश्न की कि कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन के। लेकिन अगर आपसे बात आए कि भाई कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो रक्त स्कंदन में मदद करते हैं, तो वो होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। लेकिन फिर आपसे प्रश्न पूछा कि कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो
रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त स्कंदन में सहायक होता है, तो आपका आंसर होगा फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। वहीं हमारे रक्त में एक प्रोटीन और पाई जाती है, हेपेरिन। हेपेरिन नाम की प्रोटीन होती है। तो हेपेरिन को हम प्रतिस्कंदक पदार्थ कहते हैं, एंटीकोगुलेटेड मटेरियल कहते हैं। अर्थात ये हमारे शरीर में बहने वाले खून का थक्का बनने से रोकता है। तो देखो दो चीजें हैं, खून का थक्का बनना भी चाहिए और नहीं भी बनना चाहिए। अगर खून हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है चोट लगने पर, तो तब तो हमारा खून का थक्का बनना चाहिए, खून रुकना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे पास उपलब्ध है विटामिन के या फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और जब खून शरीर के अंदर बह रहा है तब वहां खून जमना नहीं चाहिए, खून लगातार धमनियों में बहता रहना चाहिए। शरीर के अंदर अगर बह रहा है तो नहीं जमना चाहिए, उसका थक्का नहीं बनना चाहिए। अगर बनेगा तो फिर आदमी की मौत हो जाएगी। तब उसको शरीर के अंदर जमने से रोकने का काम करता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। तो विटामिन के जो है वो मानवों में रक्त का थक्का बनने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। चलिए, सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अगला क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर रेडी रहिए। विटामिन बी1 को भी कहा जाता है, विटामिन बी1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन बी1 को क्या थायमिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी बायोटीन के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन डी नियासिन के नाम से जाना जाता है? काउंट डाउन जो है आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए कि विटामिन बी1 को किस नाम से जाना जाता है। क्या विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, या विटामिन बी1 को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या विटामिन बी1 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है, या विटामिन बी1 को नियासिन के नाम से जाना जाता है? क्या आपका सही उत्तर होगा? जो भी आपका सही उत्तर है, आपका जो टाइम है वो कम होता जा रहा है, लगातार खत्म होता जा रहा है। आप सही जो उत्तर है उसका कमेंट बॉक्स में आप उसके ऑप्शन को टाइप कर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आपका टाइम एंड होने जा रहा है। जल्दी से, बहुत इसका राइट अच्छा आंसर जो है सभी अच्छा चुनाव करें जी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अच्छा, विटामिन बी1 या विटामिन कई बार आ जाता है बी, तो विटामिन बी का नाम भी थायमिन है। विटामिन बी का नाम भी थायमिन ही है और बी1 का नाम भी थायमिन ही है। क्योंकि विटामिन बी के जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी1, बी2, बी3, बी5, बी7, है ना, विटामिन बी6, बी9 जैसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, बी12 जैसे साइनोकोबाल्ट जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो बी9 की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है, बी6 की वजह से भी हमें एनीमिया रोग हो जाता है। अब वो एनीमिया अलग-अलग प्रकार का होता है। एक एनीमिया में तो क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण ही नहीं बनता है ना? आरबीसी का निर्माण ही नहीं होता है। एक एनीमिया में क्या होता है, हमारे शरीर में खून का थक्का ही नहीं जमता है, खून की कमी हो जाती है। तो वो फिर एक प्रणाशी रक्ताल्पता भी होता है। उसपे जब अब इनके बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आपको हमारी ये विटामिन्स, खनिज लवण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित थ्योरी क्लास जो है वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो चाहे विटामिन बी की बात आए, उसका भी नाम थायमिन होता है और विटामिन बी1 का नाम भी थायमिन होता है। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बी1 का आपने थायमिन बता दिया तो बी का क्या है, क्योंकि भैया बी1 बी का ही घटक है। विटामिन बी के ही कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, है ना, ये कहे जाते हैं। और आपको यहाँ बता दें कि जब प्रश्न आए कि भाई विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है या बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनका दोनों का रोग भी सेम है। वो होता है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी का बी1 को हम जो है थायमिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग का होता है। और विटामिन बी1 जो है वो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी समूह से है। तो ये था साथियों आज की वीडियो टेस्ट सीरीज में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विटामिन, खनिज और प्रोटीन से संबंधित पार्ट 1 के प्रश्न, जो आपके लिए एग्जाम्स में आए प्रश्न थे, जो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी को काफी मददगार साबित होंगे। निश्चित तौर पे ये आपकी एग्जाम की तैयारी में काफी मददगार साबित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आज के इस वीडियो टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो टेस्ट सीरीज में। आज की वीडियो टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो टेस्ट सीरीज को शेयर जरूर करें, वहां तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी इसी तरीके की तैयारी करने में उनको काफी मदद मिले। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा यूट्यूब पर क्लास पीडे के नाम से चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन जो है वो डबल मार्क वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब भी हमारी लाइव क्लास होगी या जो भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका तुरंत सबसे पहले प्रीमियर आप देख पाए, सबसे पहले आप तक ही पहुंच पाए और कोई भी उसको नहीं देख पाए।
उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज क्लासपीडिया को जरूर फॉलो करें और उसमें भी आप नोटिफिकेशन एक्टिवेट रखें, जिससे हमारी फेसबुक पर भी कोई वीडियो या क्वेश्चन से या क्विज जो अपलोड होती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपसे पहले सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल आईडी है माई क्लासपीडिया के नाम से हमारा ट्विटर आईडी है, जिससे आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स और जीके को इन्फोग्राफिक मेथड से ग्राफिकल मेथड से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज माई क्लासपीडिया को जरूर फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी कई एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स और ई बुक्स अगर आप निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लासपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो टिप्स सीरीज में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, इसी तरीके के डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहें।